Hello everyone, in this tutorial we will discuss about functions in Python. So first of all we need to understand what is function. Basically a function is a block of statements that are written to perform a specific task. तो एक फंक्शन में क्या होता है कि उसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, रिलेटेड स्टेटमेंट होती हैं जो कि हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखते हैं। और वो जो फंक्शन है वो हो सकता है कि एज अ प्रोग्राम एज अ डेवलपर हमने लिखा हो, या हो सकता है कि वो किसी लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइंड हो। ठीक है, इसके टाइप्स का भी मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड तो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में जैसे कि हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो आप, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई फंक्शन होता है, राइट। लाइक टीवी रिमोट का क्या फंक्शन है कि जो भी उसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, चैनल को चेंज करना और ऑन ऑफ का, वो सभी उसमें फंक्शंस दिए होते हैं कि जो भी हम की प्रेस करते हैं वो अपना जो भी उसके साथ रिलेटेड, उसके साथ लिंक्ड जो भी फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता है। लाइक हमने पावर अप की प्रेस की तो कोई ना कोई वहां से एक फंक्शन कॉल होगा जो कि पावर को ऑन कर देगा। ठीक है, और देन अगर हमने वॉल्यूम अप की प्रेस की तो कोई वॉल्यूम अप वाला फंक्शन कॉल होगा और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे हर एक कोई भी आप ऑब्जेक्ट निकालो उसमें हर एक कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं, राइट। तो और हर एक को कुछ ना कुछ फंक्शंस असाइंड होते हैं। तो फंक्शन क्या है, बेसिकली एक नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि लिखी जाती है कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट, लाइक हमने कुछ लॉगिन्स करवाने हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, तो हम रजिस्ट्रेशन का एक फंक्शन बना के रख देंगे, राइट। और इसमें फंक्शन का जो बेनिफिट है, फंक्शन का क्या बेनिफिट होता है कि इसमें जो है कोड रीयूजेबिलिटी होती है इसमें, और कम्प्लेक्सिटी हमारी कम होती है, हमारा जो कोड है मॉड्यूलर हो जाता है। हम अपने जो बिग प्रॉब्लम है, लार्ज प्रॉब्लम है, उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसको अलग अलग पर्सन को हम असाइन कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमने पूरा कॉलेज की एक वेबसाइट है, उसको एक उसमें है लाइब्रेरी वाला पार्ट, एक उसमें है एडमिशन वाला सेक्शन, और एक एकेडमिक सेक्शन, और एक है अकाउंट सेक्शन। तो उसको पूरा जो है एक ही साथ करने के बजाय हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, सो दैट वो इजी हो जाए और जो हर एक ब्लॉग है वो इंडिपेंडेंटली जो है उसको हम परफॉर्म कर सके और एट द एंड सभी को इंटीग्रेट करके एक लार्ज एप्लीकेशन बन सकती है। तो बेसिकली इसमें और फंक्शन का एक और क्या बेनिफिट है, एक तो है कि इसमें हम लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड वन कि इसमें जो कोड है उसकी रीयूजेबिलिटी हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि लाइक हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें सभी पेजेस हैं, लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सभी पेजेस हैं, सभी एक वहाँ पे एक हमने सभी पे एक लिंक देना है लॉगिन का, कि कहीं पे भी क्लिक करें सभी में लॉगिन का एक लिंक देना है। ठीक है, कि जिस भी पेज पे क्लिक करें सभी पे ऑप्शन आए लॉगिन की, राइट। तो उसमें आप हर एक पेज पे अलग अलग लॉगिन का कोड लिखने की बजाय हो सकता है कि लॉगिन का कोड 100 लाइन का और 200 का हो, तो उसको दोबारा दोबारा लिखने के बजाय हम क्या कर लेंगे, उस फंक्शन एक फंक्शन में रख लेंगे, उसको फंक्शन को डिफाइन करके, और जहां कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो इसीलिए इसमें जो कोड होता है फंक्शन से हमारा जो कोड है वो रीयूजेबिलिटी आ जाती है कोड में। तो नेक्स्ट है कि इसमें टाइप्स कौन कौन से होती है फंक्शंस की। फंक्शन की मेन 2 टाइप्स होती हैं, एक हो गया बिल्ट इन और एक हो गया यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं, जो किसी भी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है। लाइक हम पाइथन के हमने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन यूज किए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट हमने तो कहीं पे उसको डिफाइन नहीं किया, ये लैंग्वेज ने हमें खुद से दिया है। प्रिंट फंक्शन हो गया, ये जो है टाइप फंक्शन हो गया, लेंथ फंक्शन हो गया, और भी बहुत सारे जो फंक्शन इसके जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। और फंक्शन को हम कॉल करते हैं पैरेंथेसिस के साथ। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको लॉगिन की एग्जांपल दी कि अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डेवलपर प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट, अगर वो खुद से कोई कोड को कुछ एक फंक्शन में रख ले, मतलब खुद का एक फंक्शन बनाया, तो उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम इसमें इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करूंगी हमारा जो डायरेक्टरी है, मैंने ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड, और पाइथन में हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड।
तो VS कोड एडिटर ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल लूंगी और इस फाइल का मैं नेम रख देती हूँ पाइथन .py और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन में डेफ कीवर्ड यूज होता है। हम कितने पार्ट्स होते हैं फंक्शन के, आप बोल सकते हो कि पार्ट्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं। एक होता है फंक्शन डेफिनेशन हो गया, और एक होता है फंक्शन बॉडी, फंक्शन की बॉडी, और थर्ड वन है फंक्शन को कॉलिंग। डेफिनेशन में आप फंक्शन को कोई भी नेम देके उसको डिफाइन कर देते हैं। बॉडी में जो भी आप स्टेटमेंट चाहते हो कि जब उस फंक्शन को कॉल करें वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, तो उसको हम बॉडी में लिखते हैं। कॉलिंग में क्या होता है, कॉलिंग में हम जब हम कहीं रिक्वायरमेंट होती है तब उस फंक्शन को कॉल करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। तो फंक्शन, आप सबसे पहले पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यूज किया था। हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हमने यहाँ पे मैंने डेफ लिखा, फंक्शन का मैंने नेम दिया माई फंक्शन, और ये पैरेंथेसिस लिखी, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए हेलो दिस इज माई फंक्शन। तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, और जब ये कॉल हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो दिस इज माई फंक्शन। तो लेट्स चेक करते हैं कि ये हो गया या नहीं। तो मैं ओपन करूंगी यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पाइथन py फंक्शन .py। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है कुछ नहीं है। क्यों नहीं आउटपुट आई, जो कि इसका थर्ड पार्ट हमने क्या किया, इसको ये क्या है, डेफिनेशन है, और ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। और हमने इसको क्या कर दिया कि हमने माई फंक्शन को बोला कि जब भी तुम्हें बुलाया जाए तो तुमने ये वाली चीज परफॉर्म करनी है, राइट। तो ये फंक्शन डिफाइन करना मतलब हमने इसको एक टास्क असाइन कर दिया। बट ये कब टास्क असाइन वो वाला कब परफॉर्म करेगा, जब हम उसको बुलाएंगे, जब उसको कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा माई फंक्शन सेव, और ये आ गया हेलो दिस इज माई फंक्शन। तो ये आ गया क्लियर। तो ये आगे इसकी आप एक, अगर आप सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल बोलो तो फॉर एग्जांपल कोई पेंट्री बॉय है, उसको हमने एक वर्क असाइन कर रखा है कि तुमने चाय बनानी है, बट वो कब बनाएगा, जब हम उसको बोलेंगे कि अब हमें चाय चाहिए तो अब बना दो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन में उसको उसका एक टास्क, उसकी ड्यूटी असाइन कर रहे हैं, बट ये कब परफॉर्म करेगा, जब हम उसको कॉल करेंगे। तो ये यही हुआ है। अब यहाँ पे जो है माई फंक्शन की बॉडी प्रिंट होगी। अब अगर आप इसको इसमें लिखोगे ना प्रिंट, मैंने यहाँ पे इसके इनसाइड प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई है, राइट। तो इसीलिए ये प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इस फंक्शन को प्रिंट करवाऊं तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी नन। अब नन क्यों आएगी, ये देखो नन आएगी। नन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन जो है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा, राइट। प्रिंट जो है, प्रिंट क्या करता है, उसको बस प्रिंट कर देगा। बट अगर आपने उस फंक्शन की, आपने इस वैल्यू को, आप चाहते हो कि जब इस फंक्शन को कॉल करें ये वैल्यू को होल्ड करके रख ले, तो वहां पे आप रिटर्न यूज कर सकते हो। जैसे मैंने रिटर्न कर दिया 0, तो जब इस फंक्शन को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसको एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, फंक्शन डेफिनेशन, उसकी बॉडी, और उसको कॉल कैसे करना है। तो अब मैं इसमें न्यू फाइल ले रही हूँ, रिटर्न वर्सेस प्रिंट। प्रिंट क्या क्यों यूज करते हैं हम, यहाँ पे प्रिंट यूज करते हैं कि आपने अगर नॉर्मली कुछ भी एज अ आपने यूजर को कुछ भी आउटपुट शो करनी है, वहां पे हम प्रिंट यूज करते हैं। तो आपको पता है कुछ भी आउटपुट शो करने के लिए प्रिंट। रिटर्न क्या करते हैं, जब वो उस वैल्यू को होल्ड करके रखता है। लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, ठीक है। ऐड में मैंने इसमें एक वैल्यूज पास की टू x, y, और मैं चाहती हूँ कि ये जो है प्रिंट कर दे x प्लस वाई, राइट। अब ये ऐसे डायरेक्ट नहीं करेगा, हमने इसको डिफाइन किया, जस्ट कॉल ही किया। तो रिटर्न
वर्सेस प्रिंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया रिजल्ट। अब इसको कॉल करेंगे क्योंकि हमने इसको ये प्रॉमिस किया है कि जब इसको कॉल किया जाएगा तो इसमें 2 वैल्यूज आएंगी। अगर मैं विदाउट वैल्यू इसको रन करूंगी तो क्या होगा, एरर आ जाएगी, एड मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्स और वाई की वैल्यू भी देनी है हमने, मैंने इसमें वैल्यूज पास कर दी 10 एंड 20। तो अब प्रिंट में क्या आ जाएगा, प्रिंट में आ जाएगा ये 30 प्रिंट होगा, दोनों का प्लस हो गया। बट अगर व्हाट इफ, अगर मैं जो ये रिजल्ट है, रिजल्ट जो हमारा है, रिजल्ट मैं चाहती हूँ, एक मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर किया रिजल्ट, मैं चाहती थी जो ये इसका रिजल्ट आया उसको मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी इसका रिजल्ट आया उसको मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, 100 के साथ करवाना है। तो क्या ये पॉसिबल है अभी, मतलब जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो क्या हो गया, ऐड, ऐड के अंदर ये हो गया प्रिंट, मैं यहाँ पे एक और भी लिख देती हूँ, प्रिंट फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूटेड, सेव किया। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूटेड 30, और यहाँ पे क्या आ गया, अनस्पॉटेड ऑपरेंड प्लस फॉर नन टाइप एंड इंटीजर, क्योंकि जो ये फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, नन रिटर्न कर रहा है। तो हम इसके साथ इस वैल्यू को हम आगे यूज नहीं कर सकते, तो ये इसने प्लस मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इस फंक्शन में ये जस्ट इसने प्रिंट करवाया, इसने ये वैल्यू को होल्ड नहीं किया अपने पास। बट अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगी रिटर्न को, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न एक्स प्लस वाई, अब ये क्या करेगा, उस वैल्यू को ये होल्ड उसने कर लिया है, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया ऐड करके 30 मल्टीप्लाई विद 100, तो जो इसकी आउटपुट है वो आ जाएगी 3000 एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे आ रही है। और नेक्स्ट इसमें सेकेंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया कि प्रिंट जो है जस्ट आउटपुट को शो करेगा, और जो रिटर्न है, रिटर्न क्या करता है, उस वैल्यू को होल्ड करके रख लेता है, राइट। और नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे देखो प्रिंट, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, अभी रिजल्ट में 30 आ रहा है। अगर मैंने इस रिटर्न की जगह यहाँ पे लिखा होता प्रिंट, तो प्रिंट में क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूटेड ये आ जाएगा, फिर 10 20 30 आ जाएगा, फिर हमने इस रिजल्ट को प्रिंट किया हुआ है तो नन आ जाएगा। तो ये वही आ रहा है क्योंकि इस फंक्शन में हमने कुछ भी रिटर्न ही लगाया हुआ। अब अगर इसके मैं बॉडी के बाद लिखूं प्रिंट हेलो देयर, तो ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूटेड हो गया, फिर उस दोनों का सम, फिर हेलो देयर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, यस और होगा। क्या आएगी इसकी आउटपुट, पहले दिस वन, फिर ये प्लस, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर आफ्टर दैट रिजल्ट में जो आ रहा है मतलब नन आ जाएगा। रिटर्न बस दिस वन, तो ये आ गया, पहले क्या आ रहा है फंक्शन बॉडी, फिर 30 आ गया, फिर हेलो देयर आ गया, नन आ गया, क्योंकि ये फंक्शन नन रिटर्न कर रहा है। बट अगर आपने यहाँ पे प्रिंट की जगह रिटर्न यूज किया होता, अगर आप रिटर्न यूज करोगे तो रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न में ये वैल्यू होल्ड कर लेगा, ये जो भी इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, और ये वाला प्रिंट होगा या नहीं होगा आप खुद ही देख लो, ये नहीं प्रिंट हुआ। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, हेलो देयर क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि जो रिटर्न होती है किसी भी फंक्शन की फाइनल स्टेटमेंट होती है, रिटर्न इज अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शन। तो आप इसके बाद आप जो भी कुछ लिखोगे, यहाँ पे देखो अनरीचेबल आ रहा है VS कोड में भी, हमने रिटर्न के बाद आप जो भी लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसके बाद ही जो है ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देगा, एग्जिट हो जाएगा, यहाँ तक वो पहुंचेगा ही नहीं आपके प्रोग्राम का कंट्रोल। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रिंट। कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न यूज करना चाहिए, प्रिंट यूज करना चाहिए, या होप सो आप को ये क्लियर हो गया होगा कि प्रिंट क्या करता है और रिटर्न क्या करता है। नेक्स्ट अभी इसमें हमने वैसे कर ही लिया है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें कौन कौन से, आप इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हो फंक्शंस को, फंक्शन टाइप्स डॉट py, कौन कौन से हैं इसमें, फर्स्ट वन कौन सा है, नॉन पैरामीटराइज्ड एंड पैरामीटराइज्ड।
ठीक है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन हो गया एंड नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन हो गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने ये कर नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन कौन सा होता है जिसमें ये कॉल करता है, हमने उसमें कोई भी वैल्यूज पास नहीं की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा माई फंक्शन और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ दिस इज माई फंक्शन। क्लियर। अब पैरामीटराइज्ड फंक्शन में क्या होगा, पैरामीटराइज्ड फंक्शन ये नॉन पैरामीटराइज्ड है। अब अगर हम इसको कॉल करेंगे तो इसमें हम कोई भी वैल्यू को पास नहीं करेंगे। टाइप्स डॉट पी वाई, तो ये आ गया दिस इज माई फंक्शन। बट जो पैरामीटराइज्ड फंक्शन होता है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन में क्या होता है, हम कुछ वैल्यूज डिफाइन करते टाइम उसमें कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया स्टूडेंट नाम का, और मैं चाहती हूँ कि इसमें नेम एंड रोल नंबर जो है वो डायनेमिकली एंटर करें हम, और यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए जो भी नेम में आया एंड जो भी रोल नंबर में आया। तो कैसे करेंगे, डॉट फॉर्मेट नेम एंड रोल नंबर। क्लियर। अब इसमें मैं अगर करूं स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्ट कॉल करूंगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमने प्रॉमिस किया कि 2 वैल्यूज पास करनी है, नेम और रोल नंबर। अब इसमें ये टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कितने टाइप्स के होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक इसकी 4 टाइप्स होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं वो हम नेक्स्ट में करेंगे। तो अभी के लिए इसमें ये वैल्यू, अगर मैं इसमें सिंगल वैल्यू पास कर दूंगी तो भी एरर आ जाएगी कि इसमें क्या मिसिंग है, अब रोल नंबर मिसिंग है, तो मैंने इसमें रोल नंबर भी लिख दिया। तो अब जो है यहाँ पे जैसे हमने आउटपुट का फॉर्मेट दिया हुआ है वैसे आउटपुट आ रही है एंड रोल नंबर ये प्रिंट हो गया है। और ऐसे ही आप इसमें इसको जितने टाइम आपने एग्जीक्यूट करवाना है आप करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा 1005, तो ये देखो ये आ गया। और जितने बार एग्जीक्यूट करोगे जितने टाइम आप इसको कॉल करोगे, इसकी फंक्शन को कॉल करोगे, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये है हमने अब तक डिस्कस कर लिया कि पाइथन के में फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज, और उसके पार्ट्स कॉलिंग, डेफिनेशन, बॉडी कॉलिंग एंड डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रिंट स्टेटमेंट। अब इसमें हम थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर दे कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वैसे हमने कर रखे हैं, आप इसका ये आपके असाइनमेंट आपने देखना है, सर्च करना है कि कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम उसको तब टाइम टू टाइम यूज भी करेंगे, बहुत सारे हम यूज कर भी चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें मैं आपको इसका एक यूज केस बताती हूँ कि सिंपल बैंकिंग का कोड अगर हमने करना हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन फंक्शंस। तो मैं यहाँ पे बैंकिंग सिंपल सा कोड कर रही हूँ, बैंकिंग डॉट पी वाई, कि हम कोई ज्यादा बड़ी बैंक नहीं बना रहे, सिंपल सा कोड। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रही हूँ क्रिएट अकाउंट के लिए, राइट। क्रिएट अकाउंट के लिए फंक्शन बनाया। इसमें क्या हो कि जब भी क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन कॉल हो उसमें पहले तो हम यूजर से नेम पूछें, इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, एंड नेम के बाद इनिशियल अमाउंट जो है ये फ्लॉट में आनी चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। इनपुट एंटर इनिशियल अमाउंट, राइट, इनिशियल अमाउंट आ जाएगी। आफ्टर दैट कि हमने अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे जब भी ये अकाउंट क्रिएट हो तो हमने मैं यहाँ पे सभी यूजर्स नाम की एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें सभी यूजर्स का डाटा होगा, राइट। ग्लोबल वेरिएबल इसीलिए बना रही हूँ उसको, ताकि अगर हम इसको फंक्शन के इनसाइड रखेंगे तो क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये एम्प्टी हो जाएगी। हमने हर बार इसको खाली नहीं करना, हमने क्या करना है इसी में पहली वाली में ही न्यू वैल्यूज को ऐड करते जाना है। तो मैं इसको आउटसाइड रखूंगी इसके, राइट। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो अकाउंट नंबर मैंने रैंडमली जनरेट करवाना है।
इसके लिए हम रैंडम मॉड्यूल यूज करेंगे। मैं इसमें इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ रैंडम, इसमें पाइथन का मॉड्यूल है। तो इसमें हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये रन करके। प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। रैंडम क्या करेगा, इसमें जो भी आप गिवन रेंज दोगे, गिवन रेंज में ये कोई भी वेरिएबल नंबर क्रिएट करेगा। जैसे मैंने लिखा 1000 के बीच में, ये इसके बीच में हर बार रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट हो। क्लियर? तो ये कैसे करेगा, जितनी बार कोड रन होगा हर बार न्यू होगा, और इसकी जो रेंज होगी नंबर की, इसके इन बिटवीन होगी 1000 एंड 9999 के बीच में। मीन्स की जो नंबर होगा जनरेट वो 4 डिजिट्स का होगा। पाइथन बैंकिंग डॉट पी वाई। तो अब देखो 31 हर बार जब भी रन कर रहे हैं तो इसकी ये वैल्यू जो है वो रैंडमली आ रही है, कुछ भी आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो हमें ऐसे ही रैंडमली क्या करना है, अकाउंट जो है वो जनरेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या करवाना है, रैंडम डॉट रैंडम, और जो इसकी रेंज है वो यही करनी है हमने। और यूजर हमने क्रिएट करवाना है, तो उसके लिए मैं डिक्शनरी यूज करूंगी। डिक्शनरी में क्या लिखूंगी मैं, यूजर जो है हमारा या कस्टमर की मैंने डिक्शनरी बनाई। इसमें कस्टमर का जो नेम है वो क्या होगा, कस्टमर का नेम जो है ये है नेम, एंड देन बैलेंस। बैलेंस में क्या जाएगा, इनिशियल एंड अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर में क्या जाएगा, दिस वन अकाउंट नंबर। और ये तो डिक्शनरी क्रिएट होगी, जब फंक्शन कॉल हुआ डिक्शनरी क्रिएट होगी। इस डिक्शनरी को इस यूजर्स नाम की लिस्ट में स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर्स डॉट अपेंड कस। ठीक है, जैसे कि हमने ऑल कंट्रीज वाली एपीआई की थी, उसमें भी वही था कि एक एरे था, एरे के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी उतनी उसमें जो है ऑब्जेक्ट्स बन रही थी। वैसे ही यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट के जितने कस्टमर्स होंगे उतनी डिक्शनरीज होंगी। तो और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ कि डियर, जो भी यूजर का नेम है, यूर अकाउंट क्रिएटर सक्सेसफुली, एंड पिन कोड जनरेट करवाती हूँ जो है अकाउंट नंबर, या पिन बोल सकते हो आप इसको। क्योंकि हम कोई ज्यादा बड़ा बैंकिंग का नहीं कर रहे, हम एक इसकी जस्ट एग्जांपल देख रहे हैं कि फंक्शन से क्या हो सकता है। तो नेम, और उसके बाद अकाउंट नंबर कहाँ पे आएगा, ACC है। अब हम इसको कॉल करेंगे, अगर आप देख सकते हो, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी यूजर्स को, प्रिंट करवाऊंगी यूजर्स को। सेव किया, अब इसको रन करूंगी पाइथन बैंकिंग डॉट पी वाई। उप्स, क्या हो गया, अकाउंट बैलेंस में इनिशियल कॉलन। ओके, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, डिफाइन कर दिया, ड्यूटी असाइन कर दी कि ये काम होना चाहिए, बट कब करेगा, जब हम उसको कॉल करेंगे, कमांड देंगे। तो ये हो गया अकाउंट क्रिएट अकाउंट। तो नेम मैंने बता दिया है, इनिशियल अमाउंट बता दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे क्रिएट हो रही है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये अकाउंट नंबर हमें यहाँ पे ये बता रहा है, राइट। और इसके बाद मैं इसको करूंगी नेक्स्ट है इसमें कि हमने डिपॉजिट के लिए करना है डेफ। ये जो फंक्शन है इसमें क्या होगा, डिपॉजिट करवाना है। तो डिपॉजिट करवाने के लिए डिपॉजिट, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हम यूजर से अकाउंट नंबर पूछेंगे, या पिन कोड आप बोल सकते हो इसको, जो भी। तो अकाउंट नंबर जो ये इंटीजर में है, ठीक है, तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप ये है रैंडम इंटीजर ही जनरेट कर रहे हैं, अगर आप इसको स्ट्रिंग से मैच करोगे तो ये कभी भी मैच नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने जो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है इनपुट फंक्शन, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। एंटर योर अकाउंट नंबर। आप चाहो तो एक अकाउंट नंबर और पिन अलग अलग जनरेट करवा सकते हो। तो अकाउंट नंबर ये एंटर करेगा, फिर इसके बाद क्या करना है हमने, जो भी इसका अकाउंट नंबर हमने चेक करना है कि इसमें तो बहुत सारे यूजर्स होंगे, राइट।
तो हमने क्या करवाना है, चेक करना है कि ये कौन से यूजर के साथ मैच कर रहा है इसका जो अकाउंट नंबर है। तो क्या करेंगे, फॉर आई इन यूजर्स। यूजर्स में क्या होगी, डिक्शनरीज है लाइक दिस, तो इसमें डिक्शनरी है फॉर आई इन यूजर्स, तो आई में डिक्शनरी आ जाएगी, आई डॉट नेम में नेम, आई डॉट बैलेंस में बैलेंस, आई डॉट ACCNO में अकाउंट नंबर। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ आई डॉट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट नंबर, अगर ये मैच कर गया तो हमने क्या करना है, इफ आई डॉट अकाउंट नंबर, यहाँ पे मैं ACC लिख देती हूँ सिंपल। अगर ये दोनों मैच कर गए तो हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवा देना है वेलकम, जो भी यूजर का नेम है वो ऐसे लिख सकते हो आप, आई ऑफ नेम, राइट। तो वेलकम लिखा आ जाएगा। फिर हम उससे क्या करवाएंगे, वेलकम लिखा आ गया, फिर हमने एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, तो मैं यहाँ पे AMT नाम का मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और इसको फिर से फ्लोट में कन्वर्ट करूंगी इनपुट को, इनपुट एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, राइट। तो उसके बाद जो भी यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी डिपॉजिट करवाने के लिए, तो हमने क्या कर देना, बस बैलेंस को अपडेट कर देना है कि जो आई ऑफ पुराने वाला बैलेंस है, आई ऑफ जो पुराना बैलेंस है, बैलेंस ये की नेम्स आपने सही रखने हैं जो यहाँ पे रखे हैं, बैलेंस को हमने अपडेट कर देना है प्लस इक्वल्स टू जो न्यू बैलेंस है उसके साथ, और यहाँ पे प्रिंट हो जाए कि डियर जो भी इसका नेम है, योर अकाउंट क्रेडिटर विद नई अमाउंट है, चलो ये वैसे वेलकम का मैसेज तो आ ही रहा है तो हम सिंपली करवा देते हैं, योर अकाउंट क्रेडिटेड विद दिस वन एंड करंट बैलेंस प्रिंट हो जाए, करंट बैलेंस, राइट। तो करंट बैलेंस आ जाएगा। तो जो यहाँ पे है अमाउंट कितने के साथ वो क्रेडिट हुआ है, कितने अमाउंट क्रेडिट हुई है, वो कहाँ पे स्टोर है, AMT में है। और करंट बैलेंस कहाँ पे होगा, आई ऑफ बैलेंस में, क्योंकि हमने उसको अपडेट कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई ऑफ बैलेंस। तो ये हो गया। और अगर ये वाली लूप कितनी बार चलेगी, ये वाली लूप जो है कितने टाइम चलेगी, जितने उसमें यूजर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अगर अकाउंट नंबर मैच नहीं हुआ, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट के इनकरेक्ट अकाउंट नंबर, लेट्स से यहाँ पे लिख दिया, तो क्या होगा कि जैसे उसमें 10 यूजर्स है, ठीक है, 10 वाले यूजर 10th यूजर के साथ वो मैच कर गया, तो पहले क्योंकि ये लूप चल रही है, पहले 9 टाइम क्या प्रिंट हो जाएगा इनकरेक्ट अकाउंट, फिर 10th टाइम ये वाला होगा। तो हमने ये नहीं करना, तो हम यहाँ पे एक फ्लैग रख सकते हैं, फ्लैग रख सकती हूँ मैं यहाँ पे कि जो फ्लैग है बाय डिफॉल्ट जो है फॉल्स है, ठीक है। अगर वो मैच हो गया, अगर अकाउंट नंबर मैच हो गया, कब मैच होगा वो, अगर वो अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हमने क्या कर देना है, फ्लैग को ट्रू कर देना है। अगर पहले बाय डिफॉल्ट क्या फ्लैग मैंने फॉल्स कर दिया, अगर वो मैच हो गया किसी अकाउंट, ये लूप चलेगी किसी अकाउंट नंबर के साथ, ये जो यूजर ने फिल किया है वो मैच हुआ तो तभी फ्लैग ट्रू होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, वो फॉल्स ही रहेगा। और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर अब तक जो फ्लैग है वो फॉल्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट करवा देते हैं इनकरेक्ट अकाउंट नंबर, ठीक है। देन डिपॉजिट हो गया। नेक्स्ट मैं विदड्रॉ का बनाऊंगी, तो मैं इसी को ही कॉपी कर रही हूँ। विदड्रॉ वाले में क्या करना है हमने, विदड्रॉ वाले में भी यही होगा, विदड्रॉ वाले में क्या करवाना है, पहले अकाउंट नंबर होगा
अगर वो पहले चेक होगा, अगर किसी भी यूजर के साथ मैच हो गया तो हमने इसको वेलकम करवा देना। फिर एंटर अमाउंट टू विदड्रॉ, राइट। तो जो भी यूजर अमाउंट लिखेगा, हमने इसमें ये भी लगानी है यहाँ पे वैलिडेशन की, अगर उसके अकाउंट में 100 रुपीज है और उसने विड्रॉ के लिए अमाउंट लिख दी 200, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि यू डोंट हैव अ सफिशिएंट बैलेंस। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि अगर जो यूजर ने अमाउंट लिखी है, इफ जो यूजर ने अमाउंट लिखी है इज ग्रेटर देन जो कि उसके अकाउंट में बैलेंस है, अगर जो यूजर ने अमाउंट ग्रेटर लिख दी, ज्यादा लिख दिया 200 लिख दिया, बट उसका बैलेंस है 100, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस, यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। और करंट बैलेंस हो जाना चाहिए योर बैलेंस हो जाना चाहिए प्रिंट, जो भी इसका बैलेंस है कहाँ पे होगा, डॉट फॉर्मेट आई ऑफ बैलेंस। और अगर वो ग्रेटर नहीं है, अब ये तो कंडीशन चलो चेक हो जाएगी, इसमें अब क्या होगा, ये वाला कोड अगर हम ऐसे एग्जीक्यूट करें तो उसने अकाउंट में है 100, राइट, और उसने लिख दिया 200, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा और ये भी चलेगा। ये भी क्यों चलेगा, क्योंकि ये इसके बाहर है, इंडेंटेशन के बाहर है ना, तो ये भी इसके बाहर है, तो पहले ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, फिर उसके बाद ये भी चलेगा, क्योंकि हमने इस पे कुछ भी ऐसा नहीं लगाया हुआ कि ये ना एग्जीक्यूट हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको एल्स में रख देंगे कि या तो इफ चले या एल्स चले। अगर इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चलेगा तो इफ नहीं चलेगा, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला कोड चलेगा। तो ये हो गया हमारा विड्रॉ का कोड, और विड्रॉ में हमने क्या कर देना है, अकाउंट अमाउंट को प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और यूर अकाउंट डेबिटर विद जो भी अमाउंट है, चलो ये हो गया विड्रॉ का, यही होता है कि मेन क्रिएट अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉ हो गया। चेक बैलेंस भी लिख देते हैं, चेक बैलेंस में तो सिंपली इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ मैं, चलो मैं दोबारा से लिख देती हूँ सो दैट आपकी भी रिवीजन हो जाए। चेक बैलेंस में क्या करेंगे, पहले तो हम यूजर से अकाउंट नंबर एंटर करवाएंगे, इनपुट एंटर योर अकाउंट नंबर, राइट, एंटर योर अकाउंट नंबर, जो भी यूजर अकाउंट नंबर एंटर करेगा, फिर हमने क्या करना है, लूप चलानी है फॉर आई इन यूजर्स, अगर किसी भी यूजर के साथ मैच कर गया, इफ आई ऑफ की नेम हमारा क्या है, अकाउंट नंबर की की नेम है ACCNO, इफ ACCNO इक्वल्स टू जो अकाउंट लिखा है, तो हमने यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर शो करवाना है, प्रिंट वेलकम, जो भी यूजर का नेम है यहाँ पे आएगा आई ऑफ नेम में, और यहाँ पे योर बैलेंस जो है वो आ जाए आई ऑफ बैलेंस में, और अगर उसने इनकरेक्ट किया है फिर तो इसमें हम यहाँ पे कोई वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी फ्लैग मैच कुछ भी लिख दो, मैं मैच लिख देती हूँ, बाय डिफॉल्ट मैच फॉल्स कर दिया मैंने। और अगर ये अकाउंट मैच होगा किसी भी उसके साथ, तो हम यहाँ पे क्या लिख कर देते हैं, मैच को कर देते हैं ट्रू, और अगर ये मैच अभी तक लूप के बाहर तक फॉल्स है, इफ मैच इक्वल्स टू फॉल्स। अगर आपको ये नहीं पता चला कि मैंने लूप के बाहर क्यों लिखा है मैच, यहाँ पे एल्स क्यों नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे लिख के देख लेना कि इसका क्या रिजल्ट आता है। प्रिंट मैं यहाँ पे लिख दूंगी इनकरेक्ट, या लिख देते हैं सॉरी यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर, अकाउंट नंबर, राइट। तो चलो ये हो गया है कंप्लीट, और ये एक चीज मैंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना डॉट से,
ऐसे हम एक्सेस करेंगे इसको, क्योंकि इट इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट कोड। आई डॉट, तो ये हो गया है। और हमने ये, चलो हमने फंक्शंस डिफाइन कर दिए। अगर मैं इसकी आउटपुट देखूंगी ना, इतना ज़्यादा कोड लिखा है हमने, इसकी आउटपुट कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जस्ट डिफाइन किया, इसको ड्यूटीज असाइन कर दी है फंक्शंस को कि ये ड्यूटीज है। ये कब करेंगे? जब हम उसको कॉल करेंगे, कब एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस बनानी है, यहाँ पे ऑप्शंस बनाई। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेलकम टू हर बैंक, ये लिख दिया है। प्रेस 1 टू क्रिएट अकाउंट, क्योंकि अगर हमें एक फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे तो वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, हमने कंटिन्यूसली करवाना है। उसके लिए हमने कल यूज किया था, कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा, टू चेक बैलेंस एंड प्रेस 3। अगर यूजर ने 3 प्रेस किया तो क्या हो? टू डिपॉजिट एंड प्रेस 4 टू विड्रॉ एंड प्रेस 5 टू एग्जिट। ये हो गया। और ये कैसे करेंगे? ये कंटिन्यूसली कैसे चले? मल्टीपल टाइम। वैसे तो ये एक बार ही चलता है ना कि टर्मिनल ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। हमने कंटिन्यूसली चलाना है, तो वाइल ट्रू, फिर चॉइस एंटर करवाएंगे। चॉइस इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर चॉइस, ठीक है। देन क्या करेंगे? इफ अगर चॉइस में 1 आया तो हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है? क्रिएट अकाउंट वाला। अगर 1 नहीं तो मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी है तो हम एलिफ यूज करेंगे। अगर चॉइस में 2 आ गया तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? चेक बैलेंस का। और अगर एलिफ, अगर चॉइस में 3 आया तो जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए डिपॉजिट वाला। एंड अगर एलिफ चॉइस में अगर आ गया 4 तो कौन सा होना चाहिए? विड्रॉ। स्पेलिंग सही है, विड्रॉ मैंने ऐसे लिखा है क्या? यस। और अगर चॉइस में क्या आ गया? 5 आ गया। एलिफ चॉइस में अगर 5 आ गया तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर इसके 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ भी और हुआ तो यहाँ पे आ जाना चाहिए इनवैलिड चॉइस। और अगर आपने चॉइसेस को प्रिंट करवाना है, अगर आपने जितनी बार लूप चले उतनी बार प्रिंट करवाना है तो लूप के अंदर रख लो, मैं बाहर ही रखूंगी। प्रिंट चॉइस। चलो चेक करते हैं आप कोड को। पाइथन banking.py, पहले ही एरर, चॉइस इज नॉट डिफाइंड। ओके, चॉइस तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, ये क्या है? हमारी ऑप्शंस है। ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो ये आ गया, चॉइस इज नॉट डिफाइंड अगेन। वेरिएबल चॉइस, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करना था? असाइन करना था नॉट कंपेयर। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो 1 प्रेस किया मैंने, नेम एंटर किया अपना, और इनिशियल अमाउंट मैंने जैसे 100 कर दी। तो यहाँ पे आ गया अमन अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, अकाउंट नंबर मुझे मिल गया 2822। एक और अकाउंट क्रिएट करवा लेती हूँ मैं, जैसे मैंने चॉइस में जैसे ये देख लिया तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड चॉइस। तो चॉइस में हमने
ओके, अकाउंट नंबर मैंने इनकरेक्ट लिख देती हूँ, तो इनकरेक्ट अकाउंट नंबर। अब मैंने कोई अकाउंट क्रिएट करना है, मैंने अकाउंट क्रिएट करना है सिंचन का, और इनिशियल अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000, और ये सिंचन का अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, मैंने अपना बैलेंस चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2822। ये इनवैलिड एंटर योर अकाउंट नंबर, हमने ये लिखा था, इनकरेक्ट क्यों बता रहा है ये 2822, यहाँ पे इनकरेक्ट अकाउंट नंबर। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे हमने लगाई हुई है लूप, यूजर्स डॉट अपेंड, कस्टमर को अपेंड कर दिया, एंड फॉर आई इन यूजर्स इफ अकाउंट नंबर जो है इसके साथ मैच हो गया तो फ्लैग थ्रो करेगा। चेक बैलेंस में अगर मैच अभी अगर अकाउंट नंबर जो है इक्वल है, ओ सॉरी ये स्ट्रिंग में है तो इंटीजर में आना था, यहाँ पे भी मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया। तो चेक बैलेंस में यही प्रॉब्लम है, मैं आपको दोबारा से करके दिखा दूंगी एग्जीक्यूट। तो 3 वाला करते हैं, 3 पे करते हैं डिपॉजिट करने के लिए। तो अमाउंट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 2822, तो यहाँ पे आ गया वेलकम अमन, मैंने अपने अकाउंट में 500 डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट जो है योर अकाउंट क्रेडिटेड विद 500, करंट बैलेंस आ गया 600। अब अगर मैं इसमें 3 लिखूं, 3 पे मैंने अकाउंट नंबर एंटर किया 2822, तो वेलकम अमन आ गया। अब मैंने इस पे जो है डिपॉजिट, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना था, ये वहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, कॉपी पेस्ट था, यही डिसएडवांटेज है। तो एंटर अमाउंट टू विदड्रॉ आना था, यहाँ पे विदड्रॉ में यहाँ पे 1000 कर देती हूँ, ये कर दी मैंने 1990। तो इतने तो मेरे अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे सॉरी ये मैंने कौन सा एग्जीक्यूट किया है 3 पे, योर अकाउंट क्रेडिटेड विद, ओके 3 पे क्रेडिट वाला ही किया है मैंने, तो ये क्रेडिट हो गए। 4 पे है डिपॉजिट वाला, यहाँ पे दी हुई है ना ऑप्शन, 4 पे है विदड्रॉ वाला, तो मैंने 4 प्रेस किया, 4 के बाद मैंने अकाउंट नंबर यही लिख दिया 2822। अब मैंने ये वाली अमाउंट लिख दी, अमाउंट टू विदड्रॉ, तो यहाँ पे आ गया यू डोंट हैव अ सफिशिएंट बैलेंस, तो योर हमारा करंट बैलेंस प्रिंट हो गया कि हमारे पास इतना बैलेंस है, ये हमारे पास इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं है। तो अब दोबारा से मैं 4 लिखूंगी, अगर मैं कोई सफिशिएंट बैलेंस लिख देती हूँ इसमें, अगर इनकरेक्ट लिखूंगी तो यहाँ पे आ गया इनकरेक्ट अकाउंट नंबर। अब दोबारा से मैं अकाउंट नंबर सही फिल करूंगी 2822, और मैंने अमाउंट टू विदड्रॉ मैंने लिख दी 1000। तो अब इतना तो है, तो यहाँ पे आ गया योर अकाउंट डेबिटेड विद 1000, और यहाँ पे ये माइनस हो के अपडेट हो के हमें बैलेंस शो हो गया। दूसरे कोई और यूजर का करके आप देख सकते हो अगर चाहो तो जैसे मैंने सिंचन का अकाउंट क्रिएट किया था, तो पहले तो उसमें हम देखेंगे विदड्रॉ करते हैं, अकाउंट नंबर क्या था 5457 रन किया, तो वेलकम सिंचन आ गया। अमाउंट टू विदड्रॉ मैंने यहाँ पे 1000 ही लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा डेबिटेड भी 1000, करंट बैलेंस जो है 0 बच गया, क्योंकि इनिशियल अमाउंट 1000 ही था ना। अब अगर मैं दोबारा से करना चाहूँ इसको डेबिट 1000, तो यहाँ पे आ गया यू डोंट हैव अ सफिशिएंट बैलेंस, योर अकाउंट बैलेंस, ये हो गया। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, 5 पे लिखाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा। इस वाले में मैंने इसको इंट में कन्वर्ट नहीं किया था, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि कैसे आपने इंट में अगर नहीं करोगे, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक तो है वैल्यू दिस और एक है वैल्यू दिस वन, तो ये ऐसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसके टाइप इंटीजर है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो ये ऐसे मैच नहीं करेगा। तो इसमें आपको ये वाला भी दोबारा से रन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सही चल रहा है बिल्कुल। ये आ गया, और मैंने अमाउंट दिस वन लिख दी, दिस वन, और अमाउंट कुछ भी लिख दो, और उसके बाद मैंने अब चेक बैलेंस करना है, जो भी मैं नंबर, ये देखो अकाउंट नंबर पूछ रहा है हमसे, मैंने अब किया यहाँ पे 6930, तो बैलेंस आ गया। और अगर मैं अकाउंट नंबर ऐड करती हूँ 8651, तो वो वाला बैलेंस आ जाएगा।
आई होप सो आपको क्लियर होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कि पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, और हमने एक सिंपल बेसिक सा बैंकिंग का कोड किया है। कल हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आप कैसे यूज कर सकते हो, और इसमें वेरिएबल का स्कोप कैसे कौन कौन सा हो सकता है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू।